वाह। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, तो मतलब सहरी के टाइम नहीं किया कुछ शूट मैंने। तो तिलावत मैं करती हूँ, रोज़ का एक पारा मुकम्मल करना होता है, इसलिए ये शायद ज़ोहर का टाइम था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की वीडियो बनाई है, अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक लॉस हो चुका है हमारी विलेज में। तो अल्लाह मगफ़िरत करे उनकी। तो दुआ कर सकते हैं हम जाने वाले के लिए, आप सब भी करना। तो मैं तो हमेशा ये दुआ करती हूँ कि जो लोग भी इस दुनिया से चले गए हैं, या फिर जिनके पीछे कोई भी दुआ करने वाला बच्चा नहीं है अब, तो उनकी भी मगफ़िरत के लिए मतलब हमेशा हमें दुआ करनी चाहिए। तो अब मैं ये शायद 8th या 9th रोज़े का व्लॉग है, पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है। तो उस दिन ये मैं वो वाला पारा ख़त्म कर रही थी, मतलब मुकम्मल कर रही थी। तो जो लोग न्यू आए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या रहता है। जो भी रूटीन है मेरी डेली की, तो वही मैं अपलोड कर रही हूँ। अब यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी हो रही है। पालक और मटर की सब्ज़ी बन रही है। आजकल हम घर पे बहुत ही कम लोग हैं, मतलब 4-5 ही लोग हैं। बाकी सारी फैमिली जिन जिन की जहाँ ड्यूटी है, मतलब पापा, जो बड़े वाले 2 भैया भाभी हैं, वो सब चले गए हैं जहाँ पे मतलब ड्यूटी है उनकी। विलेज में घर जहाँ है हमारा, तो वहाँ पे भी रह रहे हैं। तो अब हम 4-5 लोग ही हैं, तो ज़्यादा वो नहीं हमें बनाना पड़ते। सब्ज़ी देख के आपको आइडिया हो गया होगा। आवाज़ मेरी में आपको उतनी एनर्जी नहीं दिख रही होगी। एक तो मैं अभी सो के उठी हूँ, और ऊपर से जो मैंने बताया एक सडन लॉस हुआ है, उसका तो इतना सदमा लगा है हम सबको, मतलब मैं बता नहीं सकती। जो देखने वाले हैं, मतलब मेरे नोन हैं, जो उनको भी पता होगा मैं किन की बात कर रही हूँ। तो अल्लाह मगफ़िरत करे उनकी, मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, मतलब मैं बता नहीं सकती, दुख बयान नहीं कर सकती इस टाइम। तो अब ऐसी ही आवाज़ के साथ आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं चपाती बना रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे चपाती खाते हैं। एक्चुअली जब रोज़े स्टार्ट हुए ना, स्टार्टिंग में क्या हुआ मेरे साथ कि मतलब मेरे मायके वाली साइड हम सहरी के टाइम चपाती खाते हैं, तो वही आदत बनी होती है। मतलब कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ चपाती। तो यहाँ पे जब भाई पहला रोज़ा था, तो ये सब चावल खाते थे। तो फर्स्ट रोज़ा तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि मैं भी रख पाती हूँ ऐसे कि नहीं, वरना मैं मतलब नई चीज़ के साथ अडेप्टेशन कर पाती हूँ कि नहीं। तो मैंने चावल खा लिए, लेकिन वो इतनी मुश्किल से रोज़ा मेरा चढ़ा था, मतलब मुझे बहुत भूख लगने लगी थी, क्योंकि आदत नहीं थी मुझे वैसी। तो उसके बाद से अब मैं अपने लिए सहरी के लिए 3-4 फुल्के बना लेती हूँ, बाकी चावल ही खाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि सहरी के टाइम चावल, तो शाम के टाइम फुल्के। लेकिन जब इफ्तारी के बाद चाय हो, चटनी हो, चपाती हो, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना खाने का। मतलब ये इफ्तारी के टाइम वाली रूटीन मेरी न्यू है यहाँ पे। तो वहाँ पे चावल बनते थे मायके में, मतलब इफ्तारी के टाइम। तो मतलब आपको सिचुएशन जो, मतलब जहाँ पे भी आप नई जगह जा रहे हो, उस हिसाब से आपको अपने आप को करना पड़ता है। तो सहरी के टाइम तो मेरा है ही नहीं पॉसिबल कि मैं चावल खा लूँ, लेकिन ये इफ्तारी का जो है, ये अब मेरा सेट हो गया है कि हाँ मैं भी खा पाती हूँ। तो अब बना रही हूँ चपाती। यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, साथ साथ में मतलब हेल्प भी रहती है, अकेला मैं ही सारा काम नहीं करती। अगर मैं चपाती बना रही हूँ, तो जो मम्मी जी हैं, मतलब मेरी सासू माँ हैं, तो वो सब्ज़ी बना लेते हैं, या फिर अगर वो चपाती बना रहे होते हैं तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो किचन का हाल आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली हमारी किचन अभी रेनोवेट नहीं हुई है, तो शादी के टाइम मतलब रेनोवेशन का काम लगा था, तो इतनी जल्दी मतलब डेज़ निकल गए थे ना शादी वाले। तो किचन की शेल्फ़ वगैरह, वो कैबिनेट जो भी है, वो इनकम्प्लीट ही रह गया है। तो वैसे ही आपको दिख रही होगी। तो अब यहाँ पे सेवइयाँ बना रही हूँ, क्योंकि जब से रोज़े शुरू हुए हैं हमने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया है। वही बेसिक, मतलब खजूर पानी उस टाइम जो होते हैं, चाय चपाती, तो वो सब चलता है। मतलब कुछ पकोड़े वगैरह तो वैसे मैंने कभी बनाए नहीं। वैसे मैं सेवियाँ भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो पकोड़े भी, मतलब ये होता है कि उस टाइम आप इफ्तारी के टाइम अगर ये चीज़ें खा लो ना, फिर आप खाना नहीं खा पाते, और अनहेल्दी होते हैं पकोड़े वगैरह। तो कभी ना कभी मैं बना ही लूँगी, फिर आप बोलोगे अच्छा तब अनहेल्दी थे, अब नहीं है। मतलब न्यू चीज़ें ट्राई करते हैं, मतलब डेली नहीं मगर खानी चाहिए। तो सेवइयाँ मैंने बनाई हैं, देख के बन तो अच्छी गई थी, मतलब थोड़ी रह गई थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और थे भी रोज़े, मतलब था भी रोज़ा, तो टेस्ट भी नहीं कर सकती थी। तो
जो मेरी कोशिश थी आपको देख के लग रहा होगा थी अच्छी, टेस्ट भी अच्छा था। चीनी तो बिल्कुल बराबर पड़ी थी, थोड़ी कच्ची रह गई थी एक्चुअली, मेरे से दूध कम पड़ गया था क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं हुआ। तो घर पे सारिश बनाती रहती थी, मतलब भैया की बेटी, तो वो डिशेस का ऐसा कबाड़ा करती थी कि वो फिर वही खा पाती थी और कोई नहीं खाता था। लेकिन वो ट्राई पूरा करती है, हर चीज़ नई चीज़ ट्राई करती है। तो मैं सुस्त होती थी, मैं नहीं बनाती थी कुछ। तो यहाँ पे मैंने सेवइयाँ ट्राई की हैं, तो बन अच्छी गई, मतलब बिल्कुल 100% भी बहुत अच्छी नहीं बनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो अच्छी बन जाएंगी। तो जो प्रोसेस था वो तो मेरा पूरा परफेक्ट था, आपको देख के लग ही रहा होगा। अच्छा, सेवइयाँ मेरी बन रही हैं। और अब ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाने नहीं आता या ऐसा कुछ, कि सेवइयाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हैं। वैसे खाना पूरा मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अम्मी ने हमें हमेशा से ट्रेन करके रखा था, क्योंकि लड़कियों को हर चीज़ आनी चाहिए। लड़कियों को क्या, लड़कों को भी आनी चाहिए, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऐसा है कि लड़कियों का तो चांस ही कोई नहीं है कि उनको खाना बनाना ना आता हो। तो वो चीज़ मुझे सारी फिट है, मतलब मैं बनाती हूँ खाना बहुत अच्छा। तो ये है कि घर पे, मतलब मायके में ये है कि आप लटर मस्त होते हो, क्योंकि वहाँ होते हैं बनाने वाले, तो आप सोचते हो चलो रेस्ट ही कर लें, क्यों इतना कष्ट करना। यहाँ पे ये है कि बनाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बर्डन लगता है या कुछ। मुझे मतलब अब मज़ा आने लगा है, जो अपनी रूटीन सेट हो जाती है ना कि ये चीज़ बनानी है, तो बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि खाना तो है ही है। और आप जहाँ हो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लड़की को अपने मतलब पूरे अच्छे से निभानी चाहिए, कामों से भागना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तब हूँ मैं अकेली, तो वो तो मुझे करना ही करना है। लेकिन जब मेरी बाकी दोनों भाभियाँ होती हैं, हम तीनों मिलके काम करती हैं, हेल्प हो जाती है। और किचन में बातें करते रहते, गप्पे चलती रहती, इतना मज़ा आता है। जब वो चली गई थी ना, मतलब न्यू न्यू 1-2 दिन मैं इतना अकेला फ़ील कर रही थी, क्योंकि शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम घर खाली हुआ था। शादी के बाद से हम सब पूरी फैमिली साथ रह रहे थे। तो वो अब बीच बीच में कभी कभार आते हैं, तो सैटरडे संडे, मतलब ये है कि वो जो बॉन्ड हमारा हो गया है, तो मैं मिस करती हूँ अकेले काम करते हुए। क्योंकि जब तीनों होती हैं तो मिलजुल के जल्दी हो जाता है, तो गप्पें भी लगती रहती हैं। वो वाला जो होता है ना, वो मज़ा जो आता है उस टाइम, तो वो चीज़ मिस करती हूँ। बाकी काम का तो कुछ नहीं है, सब कर ही लेते हैं, काम तो हो ही जाता है। तो अब इफ्तारी का टाइम होने ही वाला था, तो 10-15 मिनट पहले ही हम दस्तरखान सेट कर लेते हैं, क्योंकि फिर दुआ वगैरह सब मिल के करते हैं। तो इफ्तारी के टाइम की जो दुआ है, लास्ट व्लॉग में भी मैंने बताया था, मतलब कितनी मकबूल है, कितनी सही टाइमिंग है ये, कि आपको कोई दुआ करनी है, कोई चीज़ अपनी जो आपकी अधूरी है, कोई भी विशेस, मतलब नेक ख्वाहिशात। ये नहीं है कि दूसरे के लिए बुरी चीज़ें मांगते रहो आप। मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप नेगेटिव चीज़ें किसी के लिए सोच रहे हो ना, कर रहे हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होके आप पर भी आती है। आप ये कभी मत सोचना कि हम किसी के साथ बुरा करके बच जाएंगे, आप ज़रूर पकड़ में आओगे। ये है कि टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, तब आपको अक्ल आएगी। अभी आपको अगर अक्ल नहीं है, तो आपको सब के लिए नेक ख्वाहिशात रखनी है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। मैं तो कहती हूँ नेक मतलब अच्छा सोचना भी इबादत है। मैं नहीं कहती हूँ, ये हदीस है एक, कि आप अगर अच्छा सोच भी रहे हो ना, वो भी इबादत है। तो हर एक इंसान के साथ आपको दिल से, मतलब नेक नियति से रहना चाहिए। तो जो लोग नए आए हैं चैनल पे, फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। मतलब 3K होने वाले हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। आप सबकी सपोर्ट से थैंक यू सो मच। जो जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और जो भी न्यू आ रहे हैं, आप सब जुड़ रहे हो मेरे साथ, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तभी मुझे लगता है कि मुझे व्लॉग अपलोड करना चाहिए। वरना मैं जितनी लेज़ी पर्सन हूँ और मैं इतनी होम सिक हूँ कि मुझे बाहर निकलने में बड़ी मौत आती है। मतलब कहीं जाना हो, किसी का फंक्शन अटेंड करना है, किसी नेबर के घर, मैं नहीं जा पाती। मतलब होता है ना एक इंट्रोवर्ट इंसान, वैसी हूँ मैं। तो आप सब इतना प्यार दिखाते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है कि इन लोगों के लिए मुझे करना है, ये देखना चाहते हैं मुझे। तो ये व्लॉग भी 4 दिन के बाद आ रहा है। रुकेंगे नहीं आज, यही तो पल है ना, खूबसूरत पल बचपन जिस अंदाज में वो खेले। और ये भारत की टीम है, ये रोको की टीम है, ये जज्बा है, ये। तो अब यहाँ पे हम खा रहे हैं पानी पूरी। मतलब ये सरप्राइज़ था मेरे लिए कि मैंने ना मंगवाई थी, मैंने एक
कोई मतलब 3-4 दिन पहले बोला था पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, लेकिन आज अचानक ही जब मेरे लिए आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये एक ही दिन का नहीं है कि आप बोलोगे एक ही दिन इतना कुछ जंक खा रही है, ये मतलब मैं बोल रही हूँ काफ़ी टाइम पहले की व्लॉग बनी हुई हैं, वीडियोज़ बनी हुई हैं, तो मैं अपलोड आज एक साथ कर रही हूँ। तो ये पानी पूरी मतलब वो स्प्रिंग रोल अलग डे खाए थे, ये मैं अलग डे खा रही हूँ, वरना अम्मी देख रहे होंगे तो अभी मुझे कॉल आएगी कि अच्छा तू ये सब चीज़ें खा रही है, वो तो मुझे चिप्स भी नहीं खाने देते। तो यहाँ पे अब अगर कुछ खा रहे हो आप तो साथ में तारक मेहता तो मस्ट है, उसके बिना मज़ा ही नहीं आता है कुछ देखने का। तारक मेहता और किस-किस का फ़ेवरेट है बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और शादी से पहले भैया के बच्चे, आयत वग़ैरह हम सब मिल के देखते थे, इतना मज़ा आता था। चल बजाएंगे रोको और गोकुल हम की लेडीज ने आके देख ली तो और प्रॉब्लम हो जाएगी जरा समझाओ इनको यार ये क्या बेवकूफी है मैं इसको इधर रख दो नीचे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के। और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है उसको मैं पिन भी करती हूँ। तो अब इस वीडियो पे जो सबसे अच्छा कमेंट हुआ तो उसको भी मैं पिन करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, शेयर भी कर देना। 3K कर दो अब जल्दी से। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।